नाज़रीन, यूक्रेन और रूस की जंग मुसलसल जारी है और इसमें किसी तौर पर भी कमी दिखाई नहीं दे रही और जंग बंदी की तमाम कोशिशें रायगां जा रही हैं। आज की ताज़ा खबर ये है कि रूस ने अपने बहरी बेड़े से यूक्रेन पर क्लैबर मिसाइल से हमला किया है। इस हमले में क्या नुकसान हुआ है, इसकी तफसील आगे चलकर बयान की जाएगी। प्यारे दोस्तों, यूरोपीय यूनियन ने एक खतरनाक प्लानिंग की है, जिसके तहत यूरोपीय यूनियन ने रूस को धमकी दी है कि हम आपके तमाम असासे जो यूरोप में हैं, वो जब्त करने जा रहे हैं और उनको फरोख्त करके यूक्रेन को दे देंगे। इसके जवाब में रूस ने भी कहा है कि ऐसे को तैसा, आप ये करेंगे तो हम भी आपके सब असासे फरोख्त कर देंगे। इसके साथ यूक्रेन की मुसलसल मदद की जा रही है और आज पोलैंड की सदर की तरफ से कहा गया है कि हम यूक्रेन को MiG-29 तैयारे देंगे और इसके बारे में बातचीत जारी है। इस खतरे के पेश नजर रूस ने भी चीन वाली पॉलिसी अपना ली है कि अपने ताल्लुकात इर्द गिर्द के ममालिक से अच्छे बनाए जाएं। अब रूस ने गल्फ में भी अपने डेरे लगाने शुरू कर दिए हैं और गल्फ के ममालिक से दोस्ती कर रहा है और इस तरह एशिया में रूस और चीन का होल्ड हो जाएगा तो अमेरिका की यहाँ से छुट्टी हो सकती है। रूस ने गल्फ के किसी मुल्क से डील की है कि रूस के साथ मिलकर खतरनाक हथियारे बनाए जाएं। इस मुल्क का नाम जाहिर नहीं किया गया और इस मुआहदे को भी खुफिया रखा जा रहा है। प्यारे दोस्तों, इसके साथ नेदरलैंड ने भी अपने मुल्क से रूसी सफीरों को निकाल दिया है और इसकी वजह ये बताई है कि वो नेदरलैंड की जासूसी करते थे, लेकिन ताहाल रूस की तरफ से इस खबर की तस्दीक या तरदीद नहीं आई। इसके साथ जैसा कि हमने बताया था कि यूरोप किसी न किसी तरह से यूक्रेन की मुसलसल मदद कर रहा है। अब जो खबर आई है कि एक ट्रेन जिसमें टैंक लोड किए हुए हैं वो यूक्रेन की तरफ जाती देखी गई है और ये कहा जा रहा है कि इसमें जो टैंक लोड है वो अमेरिकी हैं। इसका मतलब ये है कि अमेरिका दरपर्दा दूसरे मुल्कों के जरिए से भी यूक्रेन की मदद कर रहा है। जैसा कि आप इस वीडियो में ट्रेन को देख रहे हैं, इससे ये भी अंदाजा हो रहा है कि यूरोप असल में अमेरिका के साथ मिलकर रूस को खत्म करना चाहता है, लेकिन इनके लिए मुमकिन इसलिए नहीं है कि इसके साथ चीन भी खड़ा है और चीन के साथ जंग करना किसी भी यूरोपीय मुल्क के लिए मुमकिन नहीं है। अमेरिका भी अगरचे चीन को धमकियां देता रहता है, लेकिन इसकी भी जरूरत नहीं होती कि चीन के साथ बराह रास्त पंगा कर सके। इसलिए कभी ताइवान का बहाना बनाता है तो कभी भारत का और चीन को धमकाता है। यही हाल रूस का है। वो भी बारहा कह चुका है कि हम ईंट का जवाब पत्थर से देने का हुनर जानते हैं। प्यारे दोस्तों, जैसा कि पहले बताया गया है कि यूरोप ने रूसी असासों को फरोख्त करने का ऐलान किया तो रूस भी सीधा हो गया और इसने भी जवाबी कार्रवाई करने का फैसला कर लिया कि ऐसा है तो ऐसा ही सही। चीन ने भी रूस पर नजर रखी हुई है कि जंग रूस जीतता है कि हारता है और चीन और रूस करीब आते जा रहे हैं। प्यारे दोस्तों, असल मामला ये है कि रूस ने इस जंग में मदद करने वालों को नथ डाली हुई है और कोई भी मुल्क रूस के इंतकाम से बाहर नहीं है। इसके साथ अमेरिका की नायब सदर कमला हैरिस ने जो बयान दिया है वो बहुत ही खतरनाक है। इसने कहा है कि रूस ने यूक्रेन के साथ जंग करके मुजरिमाना किरदार अदा किया है और रूस एक जंगी मुजरिम है, इसको सबक सिखाया जाएगा। इसके साथ इन्होंने कहा कि रूस में ये ताकत नहीं है कि यूक्रेन की जंग जीत सके। कमला हैरिस ने मजीद कहा कि अब रूस की ताकत खत्म हो चुकी है और वो इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी कर रहा है। इसने ऐसे ऐसे काम किए हैं जो कि इंसानियत सोज हैं। प्यारे दोस्तों, दूसरी तरफ मैक्रोन ने भी कहा है कि हम नहीं चाहते कि रूस तबाह हो, हाँ अलबत्ता ये चाहते हैं कि रूस ये जंग हार जाए। और ये खबर भी आई है कि चीन के सदर ने भी एक प्लानिंग की है कि इस जंग को रुकवाने के लिए रूस को कुछ मशवरे दिए जाएंगे और इन मशवरों में ना रूस का नुकसान है और ना ही यूक्रेन का। लेकिन यहाँ ये भी बताते चले कि इससे पहले भी उर्दगान ने जंग बंदी की कोशिशों में किरदार अदा किया था, लेकिन कोई बात नहीं बनी थी। अब देखना ये है कि चीन की ये ऑफर किस तरह अपना काम करती है और रूस इस ऑफर को कबूल भी करता है या के नहीं। अगरचे रूस चीन का दोस्त भी है, लेकिन पुतिन की सोच अपनी है और उस पर अक्सर कायम ही रहता है। प्यार दोस्तों, बरतानिया ने भी ऐलान किया है कि यूक्रेन की मदद जारी रखी जाएगी। इसको दिफाई निजाम के साथ साथ दूसरा असलहा भी देते रहेंगे। जर्मनी के वजीर दिफा ने भी कहा है कि यूक्रेन को हर हाल में ये जंग जीतनी है और रूस को शिकस्त से दोचार करना है। प्यार दोस्तों, इसके साथ साथ ये भी बताते चले कि रूसी कंपनियां जो रूस में मुसाफिर जहाज बनाती हैं, वो रूस से निकल रही हैं और खबर ये है कि इनमें से बाज कंपनियों ने भारत के साथ डील की है कि अब भारत में ये नेटवर्क शुरू किया जाएगा और भारत में ये जहाज बनाए जाएंगे। अब देखना ये है कि कौन कौन सी कंपनियां ये काम करने जा रही हैं। अभी तक किसी भी कंपनी का नाम जाहिर नहीं किया गया। ये भी कहा जा रहा है कि रूस भी इस सिलसिले में भारत से बातचीत कर रहा है। इसकी वजह ये भी हो सकती है कि जंग के पेश नजर हिफाजत के तौर पर ये कंपनियां भारत में मुंतकिल करने की प्लानिंग की जा रही हो।
लेकिन साथ ही ये भी देखना है कि इस मकसद के साथ अमेरिका का क्या रिएक्शन आता है। क्या वो भारत को इजाजत देगा कि रूसी कंपनियों को भारत में इंस्टॉल किया जाए। प्यारे दोस्तों, अमेरिका को भी कहा जा रहा है कि वो अपने ताकतवर मिसाइल यूक्रेन को दे ताकि जल्द अज जल्द इस जंग का खात्मा हो सके। और यूरोप भी मुसलसल यूक्रेन की मदद कर रहा है। लेकिन इसके साथ खबर ये भी है कि यूक्रेन में करप्शन बढ़ती ही जा रही है, जिसकी वजह से यूरोप को तशवीश है। दूसरी तरफ यूक्रेन के टैंकों ने रूसी फौजियों पर बड़ा हमला किया है। इसकी तफसीलात अगली वीडियो में बयान की जाएगी। आने वाले वक्त में रूस कौन सी नई चाल अमेरिका और यूरोपीय ममालिक के खिलाफ चलने वाला है, ये तो जाहिर है आने वाला वक्त ही बताएगा। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हमें आज भी पूरी उम्मीद है कि आज की ये वीडियो भी आपके इल्म में इजाफे का बाइस बनी होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में हमें अपनी कीमती राय से जरूर आगाह रखिएगा। अल्लाह निगहबान।